प्रोग्राम लाहौरनामा की टीम के तवज्जुह से हमेशा ही हमने एक ऐसे मसले को उजागर किया है जिसका माशरे में कहीं ना कहीं जिक्र तो किया जा रहा है, बल्कि जिक्र सुन रहे हैं लेकिन उसका हल हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। और हल हर मसले का अगर मौजूद है तो शायद प्रोग्राम लाहौरनामा की टीम के तवज्जुह से उस मसले का हल भी निकाल दिया जाता है। इसी तरह अज़लों से ही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो दिल है शहर लाहौर, वहाँ पर जगह जगह इस वक्त जो है खैरात के नाम से, ज़कात के नाम से, यानी आपकी जो अगर कोई परेशानी है तो उसको टालने के लिए सदका देने के नाम पर जगह जगह शहर लाहौर में इस वक्त जो है वो चंदा बॉक्सेस लगाए गए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो बहुत सारे शख्स, बहुत सारे हज़रात हमारे माशरे में मौजूद हैं जो कि इस बात का जिक्र करते हुए भी कतराते हैं, सोचते हैं कि हम इस पर बात करें या ना करें। लेकिन हमारा तो एक ही मकसद है कि किसी न किसी तरह जो सच है, हकीकत है, वो हमने अवाम के सामने लेकर आनी है। और लोग जो हैं वो इसको जानते भी हैं, इस मसले पर कितनी राय जो है उनकी सामने आ रही है, और इसके अलावा वो कितना वाकिफ़ हैं। जो जगह जगह शहर लाहौर में इस तरह के छोटे डब्बे लगाए गए हैं सदका खैरात के नाम पर, उनको मालूम भी है कि जो पैसा हम दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं या आपको कोई एमरजेंसी है, आप अस्पताल से बाहर निकल रहे हैं, अदालत से बाहर निकल रहे हैं, पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, इसके अलावा घर में किसी एमरजेंसी की सूरत में बाहर निकले हैं, तो आपकी नज़र अक्सर जो है इस तरह के बॉक्स पे पड़ेगी जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि सदका जो है मुसीबत को टालता है। यानी सदका तो मुसीबत को टाल रहा है, लेकिन जिसमें पैसा जा रहा है जनाब, वो पैसा कहाँ जा रहा है ये मालूम नहीं है। लोगों ने खैरात समझ के, ज़कात समझ के इसमें पैसे डालने हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि बड़े बड़े मरकज़ों के जो है नाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी फाउंडेशन के नाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और उनके नाम इस्तेमाल करके इस तरह के जो बॉक्सेस हैं वो शहर लाहौर में नज़र आ रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं उसके बावजूद ना तो ज़िला इंतज़ामिया इस पर एक्शन लेने को तैयार है, ना ही हुकूमत पंजाब की अभी तक इस तरह के जो खैरात बॉक्स हैं उन पर नज़र पड़ी है। वहीं अगर जिक्र कर लिया जाए कि पैसा ज़रूरतमंदों के पास भी जा रहा है कि नहीं, तो जब हम इसमें पैसे डालते हैं तो ये बात हम जो सोचते हैं अक्सर कि जो इसके पैसे हैं वो जहाँ कहाँ पे रहे हैं। तो यहाँ पर जो जगह जगह बॉक्सेस हैं उनके ऊपर नंबर भी मेंशन किए जाते हैं, ताले भी लगाए जाते हैं, और अक्सर बजाते खुद भी जब मैं भी किसी दुकान पे जाती हूँ आम शहरी होने की हैसियत से, या फिर किसी रेस्टोरेंट में मैं जाऊँ, अस्पताल में जाऊँ, तो वहाँ मुझे इस तरह के बॉक्सेस नज़र आते हैं। किसी मेडिकल स्टोर की बात कर लूँ या फिर किसी बड़े मार्ट की मैं बात कर लूँ, तो वहाँ पर भी इस तरह के बॉक्स नज़र आ रहे हैं, उनके ऊपर नंबर भी मेंशन किए गए हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि इसके पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो वो यही कहते हैं कि आगे जो है लोगों की मदद की जा रही है। तो पाकिस्तान में एक माफिया जो कि सरगर्म अमल है वो है भिखारी माफिया, लेकिन शायद भिखारी माफिया ने रूप जो है वो अपना बदल ली है। तो जगह जगह जो बॉक्सेस लगाए गए हैं उनको लगाने का मकसद क्या है? इसके अलावा अगर बात कर ली जाए कि जिन पैसों को आप सदका समझ के दे रहे हैं वो दरअसल भिखारियों की शक्ल में मौजूद है, या फिर जो इसका एक प्रॉपर ग्रुप मौजूद है वो इन पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहीं पर इस पर कई सवालात उठते हैं। वो सवालात हमारी ज़िला इंतज़ामिया पर उठ रहे हैं, हमारे जो है इदारों पर उठ रहे हैं, और जहाँ पर शहर की मेन शाहराहों पर भिखारियों को खात्मा किया जा रहा है वहाँ पर हुकूमत पंजाब को, ज़िला इंतज़ामिया को इसको भी देखना चाहिए कि अगर यहाँ पर लगे हैं, आप मेन शाहरा देख लें लाहौर की कोई भी, इवन इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ भी आप देखें, और यही अकब ही सामने बिल्कुल आपको एक और बॉक्स नज़र आएगा, वो भी आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं। तो जगह जगह आप अंदाज़ा लगा लें कि लगभग लाहौर की एक सड़क मैं जिसकी बात कर लूँ वहाँ पर इस वक्त 20-25 जो बॉक्सेस हैं वो आपको नज़र आएंगे, तो बाकी जगह क्या ही हालात होंगे। तो वहीं अगर बात कर लीजिए इसकी कानूनी हैसियत क्या है, शरई हैसियत इसकी क्या है, और क्या वाकई जो जगह जगह इस तरह के बॉक्सेस लगाए गए हैं उनमें जब आप खैरात करते हैं, ज़कात के लिए पैसे जो है वो इसमें डालते हैं, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? मजहबी स्कॉलर अफजाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस नुक्ते पे बात करने के लिए। इस्लाम इसकी क्या हैसियत है उनसे जानने की कोशिश करेंगे, और इसके अलावा लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो पैसे जमा किए जा रहे हैं वो रोज़मर्रा में कहाँ जा रहे हैं, कौन लेने आता है, किस औकात में लेने आते हैं, सुबह के टाइम आता है, दोपहर के टाइम आते हैं, या रात के टाइम जो है पैसे निकालने इसमें से आते हैं। क्योंकि अक्सर ही हम सुनते हैं दुकानदारों की तरफ से मौक़िफ़ जो है सामने आ रहा होता है कि जो चंदा बॉक्स सामने लगा हुआ है वो वहाँ पर
अपनी आंखों से वो रात के 2-3 बजे देखते हैं कि कोई शख्स आता है, इसको खोलता है और पैसे निकाल के चला जाता है। यही काम दिन के औकात में क्यों नहीं हो रहा? यही जो इसमें से पैसे निकाले हैं वो सारा दिन क्यों नहीं निकाले जा रहे? आखिर रात में इसमें से पैसे क्यों निकाले जा रहे हैं? हकीकत क्या है? तो इसका आज हम पर्दाचार करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूँ रमनाज। हाँ, ये तो हर जगह लगे, ये तो कारोबार है ना। किस किस्म का कारोबार? कुछ करना नहीं पड़ता, पैसे मिल जाते हैं। मैं प्रोग्राम लाहौरनामा की एंकर बात कर रही हूँ लाहौर न्यूज़ से। तो मैं ये जानना चाहती हूँ जो आपने बॉक्स लगाया हुआ है यहाँ पर, ये किस मकसद के लिए लगाया गया है? मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही है? मुझे आ रही है, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक ठाक आ रही है। मुझे लगता है आपको ये जानने के बाद आवाज़ नहीं आ रही है। यहाँ पर एक एंकर बात कर रही है मेरे ख्याल से, उसके बाद आपको आवाज़ नहीं आ रही। मैं इस वक्त चपुर्जी चौक पर मौजूद हूँ। तो नाज़रीन, हमने बात करने की कोशिश की है शख्स से, ना तो उनकी तरफ से अपना नाम बताया गया है, ना ही जो है वो मुकम्मल एड्रेस बताया गया है। लोग तो बेचारे उन्होंने डालना होता सदका, जिससे बेहतर है कि वो सदका कबूतर है यहाँ पे उनको डाल दिया करें। सदका देने का तरीका क्या है वैसे? सदका ये है कि सदका जिन लोगों पे लगता है उनके लिए होता है सदका। हाँ। जो सही ये हकदार तरीका है ये नहीं है, इसमें पता नहीं कौन है कितने ले जाता है। रिश्तेदारों में देखें, अजीज़ों में देखें कि बंदा मुस्तहिक है, उसको आप सदका दें। इस तरह डब्बों में डाल के ये तो बिजनेस लगता है मुझे। कोई छोटा मोटा बिजनेस? ये तो मैं कह रही इसका हूँ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हाँ। इसको गवर्नमेंट लेवल पे इसको देखना चाहिए। तो नाज़रीन, जैसे अभी तफसील से मैंने आपको सारी बात जो है क्लियर की है कि हमारे मुल्क में इस वक्त एक ही माशरा जो है वो परवान चल रहा है, उसका नाम है चंदा माफिया। यानी कि पिछले हफ्ते भी हमने आवाज़ उठाई थी भिखारी माफिया के हवाले से। जगह जगह सड़कों पर मौजूद हैं और बाकायदा हम देख रहे हैं कि वो हमें नज़र भी आते हैं, मुख्तलिफ शाहराहों पर नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन हमने हमेशा ही इस चीज़ को नज़रअंदाज की है कि हमारे प्यारे शहर लाहौर में जगह जगह जो इस वक्त चैरिटी बॉक्स लगे हुए हैं, वहाँ पर जो लगाए गए हैं बॉक्स, उनका मकसद क्या है, तो इस्लाम में इसकी हैसियत क्या है, और इसके अलावा इसकी अगर बात कर ली जाए तो कानूनी हैसियत इसकी है या नहीं, तो इस पर मजहबी स्कॉलर क्या कहते हैं। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए कि चंदा बॉक्स, जैसे कि अभी आप इस शक्ल में देख सकते हैं कैमरे की आंख से, इसके ऊपर बाकायदा एक नंबर मेंशन किया गया है और नंबर जो मेंशन किया गया है उसको कॉल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नंबर यहाँ पर लिखा गया है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, किसी फाउंडेशन का है, या फिर जगह जगह मस्जिद अमीर करने के नाम पर जो है वो चंदा बॉक्स लगाए गए हैं। तो मजहबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, अफजाल साहब, उनसे बात करते हैं वो इस पर क्या कहते हैं, इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि आज हम बात कर रहे हैं, पिछले हफ्ते हमने आवाज़ उठाई थी भिखारी माफिया, जो कि एक लानत है भीख मांगना। उसके बावजूद देख रहे हैं कि लोगों ने ये लानती लेना शुरू की है मुख्तलिफ शक्लों में। कहीं पर चंदा बॉक्स लगाए गए हैं, कहीं पर हम देख रहे हैं कि शॉप पर चले जाएं, बेकरी पर चले जाएं, वहाँ पर इस किस्म के आपको बॉक्स नज़र आते हैं। इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। किसी चीज़ का खैरात देना, सदका देना, ज़कात देना, इसके अलग मुस्तकिल टॉपिक हैं जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में और नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस बेशुमार इस पे हमारे सामने है। अब ये है कि जब किसी को ज़कात, जो फ़र्ज़ ज़कात है, वो तो जब तक अगला मुस्तहिक ना हो आपकी अदाई नहीं होती। आपने रास्ते चलते में किसी को देखा और आपको उस बारे में तहकीक नहीं थी और आपने उसको कोई पैसे दे दिया, आया वो मुस्तहिक था या नहीं, तो आपकी ज़कात ये दाना हो। इसलिए शरीयत ये कहती है कि आपने ज़कात अदा करनी है, एक आपकी ज़िम्मेदारी है, और इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए आप मसारफ़ ज़कात तलाश करें, जो सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मसारफ़ ज़कात बयान किए हैं। अब उसमें सबसे पहला हक़ आपके अजीज़ों का है। हदीस पाक में आता है, एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ अजीज़ व अक़रबा भी गरीब हैं और कुछ दूसरे गरीब हैं, तो मैं किन को दूँ? हुज़ूर ने फरमाया, तेरे अजीज़ व अक़रबा का हक़ पहले है, क्योंकि उधर दो सवाब मिलेंगे, एक सिला रहमी का और दूसरा खैरात करने का। अब जो आपने बात की कि जगह जगह आजकल चंदे के बॉक्स लगे हुए हैं, अब सूरत ये है कि चंदा मांगना खैर के काम के लिए जायज़ बल्कि सुन्नत। नबी अलैहिस्सलाम ने जिहाद के लिए चंदा मांगा, हदीस से साबित। नबी अलैहिस्सलाम ने खैर के काम, हज़रात सहाबा इकराम, या आप देखें जितने कई ऐसे दीन के शोबे हैं जहाँ पे आपको दलाइल मिलते हैं, मगर ये जो ऐसे चंदा बॉक्स जिसके अंदर पता ही नहीं इसका मालिक कौन है, पता ही नहीं आया। ये देखिए, आप कह रहे हैं मालिक कौन है, यहाँ पे नंबर मेंशन किया गया। आज जरा इधर ये देखिए, नंबर बकायदा मेंशन किया गया। तो ये नंबर
हाँ। या तो इस नंबर पे फ़ोन करके ठीक है। उस बंदे की तहकीक की जाए कि आया वो ठीक इस है। चंदे को लेके ठीक जगह खर्च करता है या नहीं करता। हाँ। ये तहकीक देने वाले कोशिश करें। अगर ज़कात है और अगर वैसे सदका खैरात कर रहा है गिफ्ट के तौर पे तो किसको भी ठीक है। खिलाया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर इसमें भी एक बात देखनी है कि आया ये अच्छा। जिसको हम दे रहे हैं वो जायज़ कामों में पैसे लगाता भी है कि नहीं लगाता। बिल्कुल ऐसा ही है। तहकीक हाँ। देने वालों के ज़िम्मे जिस मुल्क के अंदर इस तरह गुर्बत हो और वहाँ पैसे को इस तरह लगाया जाए कि जहाँ पैसा ठीक देना है। ज़रूरी नहीं है। हमारे जामिया अशरफिया के उस्ताद हैं हमारे जी। बुजुर्ग हज़रत मौलाना हाफिज़ फजलुर रहीम साहब दामद फ़ियूज़ुम शेखुल हदीस और मोहतमिम जी। हैं। वो सबक में फरमाते होते थे कि अगर हर कोई अपने गरीबों को संभाल ले, अपने रिश्तेदारों को, तो गुर्बत ख़त्म हो जाए। इस्लाम का ज़कात सदकात का निज़ाम ऐसा कमाल का है ठीक कि है। अगर ये ठीक तरह से इस्तेमाल हो तो मेरी बहन मदीना में यही निज़ाम कायम हुआ था। कुछ सालों के बाद ज़कात देने वाले तो थे, ज़कात लेने वाले नहीं थे। ऐसा ही है। असल अगर हम थोड़ी सी तरतीब इसको शरीयत का मसला समझें, हर किसी को दे देना, वो गुनाह के कामों में खर्च कर रहा है, वो नशा कर रहा है, वो फिर आप उसके साथ गुनाह में शरीक हो गए। अभी शहर लाहौर में हम जगह जगह देख रहे हैं कि चंदा बॉक्स लगाए गए हैं। आप माशाल्लाह मुझे बताएं, बुजुर्ग भी हैं, तो कब से हम देख रहे हैं इनको यहाँ पर? ये तो हर जगह लगे हुए हैं। अच्छा, किस मकसद के लिए लगाए गए? ये अपने घर के लिए लगाए हुए हैं और अपने घर के लिए कि लोगों की खिदमत के लिए? ये नाम है ना खिदमत का। असल तो नज़र ही नहीं आ रहे आपको। असल वाले थोड़ी ये काम करते हैं। इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है? कोई हैसियत है इस्लाम में इसकी? मना फरमाया है चंदे। अच्छा, ये भी कह रहे हैं, शहरी कह रहे हैं कि मना फरमाया गया है इस चंदा बॉक्स से। नहीं, ये मैंने गुजारिश पहले भी की कि चंदा बॉक्स से मना नहीं किया गया। आया वो मुस्तहिक तक पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता। हाँ। एक NGO है, एक इदारा है, एक तंजीम है जिसके सरबराह के बारे में आपको यकीन है कि ये माल को मुस्तहिकीन तक पहुंचाते हैं। मुस्तहिक तलबा की, मुस्तहिक जो भी दीन के शोबे हैं, या जिस तरह किसी गरीब की शादी करा रहा है, या वो किसी जो है किसी कर्ज खा का कर्जा उतरवा रहा है, या जो 8 मसारिफ है कुरान पाक में अल्लाह ने बयान फरमाए हैं। अगर तहकीक है तो फिर दें, अगर तहकीक नहीं है तो फिर पता कैसे लगेगा कि उन तक पहुँच गया है? कैसे चलेगा? शहरी पूछ रहे हैं। तहकीक करें ना। आपने नमाज पढ़नी है, आप उसके लिए वज़ू करते हैं, आप उसके लिए जगह पाक तलाश करते हैं, लिबास पाक, तो सदका खैरात में आप एक आदमी इनके पीछे लगाए रखें जो तहकीक करे। हाँ। ये इनको सोचना जो चाहिए। जो नंबर मेंशन होते हैं, जैसे अभी नंबर बंद होगा, आप कर रहे हैं नंबर बंद होता फोन है। बंद होगा। आपने कभी कोशिश की है? मैंने 1-2 नंबर किया कोशिश, दाता साहब को तो लगे हुए ठीक हैं, है। नंबर बंद है। नंबर ही बंद है। तो फिर ना दें। जब आपको तहकीक नहीं, आप ना दें। इसलिए ज़कात तो जब तक कन्फर्म नहीं है अदा ही नहीं होती। ज़कात अदा ही नहीं होती। अच्छा, ये वो पॉइंट है जो लाहौरनामा के प्रोग्राम में पहली बार उठाया गया है, लेकिन अक्सर लोगों से हम सुनते आ रहे हैं कि रात के औकात में जो ये लगा के गए हुए हैं वो आते हैं, पैसे निकालते हैं और चले जाते हैं लेके। बल्कि अगर वो किसी गुनाह के काम में लगा रहे हैं तो और भी ज़्यादा नुकसान है। जिस तरह के आजकल के हालात हैं, ऐसे नशई लोग होते हैं, वो आते हैं सामने और वो अपना नशा पूरा करने के लिए अगर ये कर रहे हैं तो आप तो उसके गुनाह का तामुन करें। इसलिए अपने अजीज़ व अक़रबा को दें, अपने महल्ले में तहकीक करें, अपने करीबी लोगों में तहकीक करें। ऐसी NGOs, ऐसे मदारस इस वक्त जो गरीब तलबा को तालीम दे रहे हैं, उनकी सेहत का ख्याल कर रहे हैं, ऐसे यतीम खाने आपको मिलेंगे कि जो गरीब यतीम बच्चों का उनको देने। या तो हो कि ऐसे आपको लोग मिले ना, बहुत से लोग मौजूद हैं। ये तो हमारे हैं ना कि हम अपने माल को ठीक जगह खर्च करें और अगर उस पर अल्लाह अजर ये देगा। देख रहे हैं कि अस्पताल हो जाए, बस के स्टेशन हो जाएं, या फिर इसके अलावा अगर बात कर लीजिए मस्जिद की, मदरसे की, वहाँ पर भी बॉक्स लगे। सर, एक सहाबी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई पानी का कुआं खोद दे, उन्होंने फरमाया जितने लोग पानी पिएंगे तुझे स्वाब मिलेगा। हदीस में आता है दरख्त लगा दिया, उस दरख्त के नीचे जितने लोग साए में बैठेंगे उसका भी स्वाब मिलेगा। तो ये बहुत सारे, इसलिए एक बात इस पर अर्ज़ करूँगा आखिरी, फिर मैंने जाना है, मैं जा रहा था कहीं। मसला ये है कि हम क्यों रहनुमाई अहले इल्म से नहीं लेते। जिस तरह डॉक्टर हम तहकीक करके तलाश करते हैं, दिल की दवाई आपने लेनी हो ना तो आप रास्ते मेडिकल स्टोर से नहीं लेते। तो दीन का मसला इतना आम है कि हर बंदे को आप रहनुमा बना लेते हैं। आप तहकीक करें, किसी आलिम से रहनुमाई लें कि आया मुझे कहाँ ख़र्च करना चाहिए, और जो बाएतमाद इदारे हैं वहाँ पे ख़र्च करें। अल्लाह आपकी नीयत भी देख रहा है और अल्लाह उसका अजर भी देगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपसे ये जानना चाहेंगे, इधर आए आप मुझे बताएं कि इसमें आपने अगर पैसे डाल दिए, जी। आपको क्या लगता है पैसे कहाँ जाएंगे? ये पैसे ये अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत मुश्किल है ये पैसे किसी को देते हैं। अभी आपने कहा है कि चेक किया है हम लोगों ने, आपने कब चेक किया, कब की बात है, क्या हुआ? ये हो गया 1.5 साल पुरानी बात है। 10 साल को तो लगे हुए हैं इसी तरह फुटपाथ के, बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। लगभग कितनी तादाद होगी इनकी? इनकी तो बहुत बेशुमार है। कोई ऐसा मोहल्ला
और या एरिया बता दें, सोसाइटी बता दें, दुकान बता दें जहाँ पर ये ना लगे हों। हाँ ये तो हर जगह लगे, ये तो कारोबार है ना। ये मुफ्त किस किस्म का कारोबार? कुछ करना नहीं पड़ता, पैसे मिल जाते हैं मेहनत करके जो पैसे हैं वो तो लेता है। बिना तस्दीक के, बिना चेक किए पैसे डाल रहे हैं? होते हैं देखे आप लोगों को पैसे डालते हैं? मैंने तो एक बहुत कम देखा, अब नहीं डालते, पहले डालते थे। अब उनको पता लग गया कि ये काम सही नहीं है, ये तो सही हाथों में जा ही नहीं रहे। ये काम ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। तो शहर लाहौर में इस वक्त चंदा माफिया, जो कि आज प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जो से बेनकाब होने जा रहे हैं, शहर लाहौर में जगह जगह ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं जहां पर इस किस्म के जो है वो बॉक्सेस लगाए गए हैं चैरिटी बॉक्स के नाम पर। तो इनमें जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि जब भी कोई फाउंडेशन, ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा कोई इदारा जो मुस्लिम लोगों के लिए काम कर रहा है, वहाँ पर इकट्ठा होने वाला पैसा चंदे के नाम पर जा कहाँ रहा है, ये है आज का लाहौरनामा। हमारे साथ रहेगा, मज़ीद शहर लाहौर के आपको सैर करवाते हैं और दिखाते हैं कि चंदा बॉक्स आखिर किस लिए लगाए गए हैं और लोगों की इस पर क्या राय है। तो नासिम वाहिद रोड पे मजहबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि चंदा मांगना जो है इस्लाम में वो ठीक है। यानी कि आप अगर किसी मस्जिद की तामीर कर रहे हैं या फिर यतीम बच्चों के स्कूल के लिए कोई काम करना चाहते हैं, किसी लड़की की शादी करना चाहते हैं, किसी नौजवान की शादी करना चाह रहे हैं और उसके बाप के पास इतनी सकत नहीं है कि वो कमा के जो है अपनी बेटी का जहेज पूरा कर सके या ज़रूरियात पूरी कर सके, उस सूरत में जो है मदद की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हालात बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हैं। यानी कि जगह जगह शहर लाहौर में जो चंदा बॉक्स लगे हुए हैं, चैरिटी बॉक्स लगे हुए हैं और सदक़े और ज़कात के नाम पर आप ये देखें कैमरे की आंख से, इस वक्त ये अभी हम थोड़ा आगे ही आए हैं, इचरे में मौजूद है और यहाँ पर हम लोगों ने अभी ये बॉक्स देख ली है। तो आप इसको देखेंगे, बाकायदा इसको जो है वो लॉक किया गया है और यहाँ पर लिखा भी गया है कि सदक़े से माल कम नहीं होता, लेकिन जो माल इकट्ठा हो रहा है वो इस ग्रुप जो है इस माफिया की जेबों में जा रहा है, लेकिन इस्तेमाल कहाँ हो रहा है वो आपको भी मालूम नहीं है और शायद मुझे भी मालूम नहीं है। और हम लोग बिना ही जाने, बिना तस्दीक किए जो है वो पैसे इसमें डालते जा रहे हैं और ये मालूम ही नहीं है किसकी क्या हैसियत है। तो इसके अलावा यहाँ पर एक नंबर भी मेंशन किया गया है और नंबर जो है वो आपके सामने है, वो कैमरे की आंख से आप देखिए। मदरसा आयशा जो है वो मदरसा आयशा अल बनात के नाम से जो है उसका बॉक्स लगाया गया है। यहाँ पर शादी स्कीम इचरा भी लिखा गया है और साथ नंबर जो मेंशन किया गया है उस नंबर पे कॉल करके देखते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में, अपनी क्या राय रखते हैं और आखिर ये किस जो ऑर्गेनाइजेशन में। हेलो, वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है आपका? कौन बात कर रहे हैं आप? आपने किससे बात करी? मैंने तो ये जगह जगह मैं देख रही थी कि वो चैरिटी बॉक्स लगाए गए हैं, तो ज़कात देना चाह रही थी मैं मदद के लिए। तो मुझे बताइए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये? अलीमान एजुकेशन कॉम्प्लेक्स है, बुर्जी है। कहाँ पर है ये? बुर्जी। अच्छा, बुर्जी में मदरसा आयशा अल बनात के नाम से इसका बॉक्स लिखा गया यहाँ पर मौजूद है। हेलो भाई, मुझे बताएं कि ये जो बॉक्स यहाँ पर आपने लगाया है तो इसके जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं वो किस मकसद के लिए इकट्ठे किए जा रहे हैं और कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं प्रोग्राम लाहौरनामा की एंकर बात कर रही हूँ, लाहौर न्यूज़ से। तो मैं ये जानना चाहती हूँ जो आपने बॉक्स लगाया हुआ है यहाँ पर, ये किस मकसद के लिए लगाया गया है, इसके जो पैसे हैं वो कहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं? ये जो मदारस में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, और अच्छा। जो मकामी सूरत हाल होती है, सैलाब आ जाता है, जब जलजले वाली जगह होती है वहाँ कौन से मदारस में? कौन से मदारस में? आपको जी, मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही? आप मुझे आ रही है, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक ठाक आ रही है। मुझे लगता है आपको ये जानने के बाद आवाज़ नहीं आ रही कि यहाँ पर एक खातून बात कर रही है, एंकर बात कर रही है, मेरे ख्याल से उसके बाद आपको आवाज़ नहीं आ रही। आपके एंकर होने से मुझे ये बात नहीं है कि मैं आपसे डर रहा हूँ। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि अलीमान एजुकेशन कॉम्प्लेक्स ये जो है बुर्जी में है। ठीक है। ये इसका अच्छा, जो और लाहौर में मुख्तलिफ जगह पे ये मदारस कायम है।
जगह जगह मदारिस कायम हैं इनके। हाँ जी। और जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? तो बता भी रहा हूँ, फिर भी पूछे हैं कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। दोबारा बता दें नाज़रीन को। मदारस में इस्तेमाल हो रहे हैं। मदारस में किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं भाई, ये भी तो बताएं। जो बच्चे पढ़ते हैं उनका खाना है, उनकी रहज है, उनका मेडिकल है, सारे सिस्टम उनका। तो ये तरीका बिल्कुल ठीक है पैसे इकट्ठे करने का। इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है मालूम है आपको? क्या चीज़ है? इस्लाम में इसकी कोई हैसियत है कि नहीं, ये मालूम है आपको? आपका इधर कुर्सी आ जाए, फिर मैं इंटरव्यू देता हूँ आपको। जी इधर आ जाए, कहाँ आ जाऊँ? कुर्सी आ जाए, चपुर्जी कहाँ आऊँ? कुर्सी चौक में जामिया अल-कासिया मस्जिद है, वहाँ आ जाए। चले जी, हम आ रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर। तो अभी आपने देखा है कि यहाँ पर जो बॉक्स लगाया गया है, उन्होंने कहा है कि जो मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो वहाँ पर रहते हैं, उनके लिए बॉक्स लगाए गए हैं। तो आप देखें कि शहर लाहौर में जगह जगह इस वक्त ये चैरिटी बॉक्स लगाए गए हैं, जिसका पर्पज़ उनको खुद भी नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों ने जो है वो पैसा इकट्ठा करना है किसी न किसी तरह, चाहे वो हम भीख मांग कर करें या फिर इस सूरत में जो है पैसे इकट्ठे किए जाएं। तो यहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका, क्या नाम है? इमरान साहब, मुझे बताएं कि जो बॉक्स लगा हुआ है जगह जगह शहर लाहौर में ज़कात के नाम पर, ये दुरुस्त काम है? नहीं दोस्तों, लगना चाहिए, ज़कात देने वाले को देनी चाहिए, ऐसे ही आम ही लगा। ऐसे पैसे कहाँ जा रहे हैं, कुछ मालूम है आपको? ऐसे नशेई वगैरह तो निकाल के ले जाते हैं, गले उठा के ले जाते हैं। अच्छा, जिन्होंने ये बॉक्स लगाए हैं वो क्या कर रहे होंगे इन पैसों का? वो पैसे अब आपको पता ही नहीं है किसने लगाया किसने नहीं लगाया, कोई निकाल के ले जाता होगा। कभी आपने चेक किया है इसको? पैसे डाले हैं इसमें? कभी पैसे नहीं डाले, उसकी क्या वजह है? जैसे ज़कात जिसका हक बनता है, जिसको है उसको देना चाहिए, वैसे हाँ, हम इसमें नशेई मिल के ज़कात देनी चाहिए, यहाँ पर तक पहुँचा देनी चाहिए किसी न किसी तरह। तो इस्लाम में किसी कहीं जिक्र है इस तरह का? यानी कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई जिक्र ही नहीं है। अभी वो भाई कह रहे हैं कि आप ज़रा आएँ, आपसे बात करते हैं, और हमें स्पेशल उन्होंने दावत भी दी है कि तो वहाँ चल के देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो आएँ ज़रा। इसके अलावा शहर लाहौर में ये कोई तीसरा बॉक्स है जो हमने आपको कैमरे की आंख से दिखाया है, और भाई बता रहे हैं कि वो मदरसे के बच्चों के लिए हम जो है पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो मदरसे के बच्चों के लिए जो पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं वो किस तरह से उन पर इस्तेमाल हो रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, चपुर्जी में मौजूद हैं। दोबारा एक बार जो है उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं, इस बारे में क्या कहते हैं। और इसके अलावा जो है वो अगर बात कर ली जाए उसी की, तो एक बार फिर से उनसे बात करते हैं, उनका रवैया आपसे चेक करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाई, आप एड्रेस बता रहे थे चपुर्जी में, कहाँ पर? जी मैं इस वक्त चपुर्जी चौक पर मौजूद हूँ, इस्लामिक शहर सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। आ जाए, मैं इधर ही मौजूद हूँ सर, आ जाएं आप। जी, तो अभी वो कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाएंगे। और अभी आपने देखा है कि उनका रवैया कैसे था, वो बार बार कह रहे हैं कि हम क्यों बताएं किस मकसद के लिए पैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देखें कि सदका माल को जो है वो कम नहीं करता, लेकिन इसका जो सारा पैसा इकट्ठा हो कि किसकी जेबों में जा रहा है ये तो मालूम ही नहीं है। किस नाम से ये चंदे इकट्ठे किए जा रहे हैं वो भी कुछ ही देर में मालूम हो जाएगा। वो भाई साहब कह रहे हैं कि मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट तक उनका इंतज़ार करके देख लेते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा इंतज़ार कर लेते हैं कि कहीं वो ये ना कहें कि आपने इंतज़ार ही नहीं किया। तो अभी हमने देखा है कि मजहबी स्कॉलर जो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे वो भी यही जिक्र कर रहे थे, और इसके अलावा लोगों की इस पर क्या राय है वो भी आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, हमने बात करने की कोशिश की है उस शख्स से, ना तो उनकी तरफ से अपना नाम बताया गया है, ना ही जो है वो मुकम्मल एड्रेस बताया गया है। कभी रहमान कॉम्प्लेक्स का कहा जा रहा था, उसको कभी चपुर्जी का। अभी तक हम वेट कर रहे हैं, वो शख्स नहीं आया। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे सदके के नाम पर जो है वो बॉक्स लगाया गया है, और यहाँ पर जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं वो पता ही नहीं पैसे कहाँ जा रहे हैं। और इसी तरह अभी तक हम इसी रोड पे जो वो ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल के दौरान ही कोई 7वां 8वां बॉक्स है जो हमें यहाँ पर नज़र आ चुका है। मुझे ये बताएं कि जितने भी इसमें पैसे जमा हो रहे हैं वो कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, मालूम है कुछ? ये नहीं मालूम, ये नहीं है।
किस लिए चंदा इकट्ठा किया जा रही है? पता नहीं जी किस बात का है, लेकिन ये है कि 2-2 4-4 ताले लगाए हुए हैं। एक आदमी आता वो निकाल के ले किस जाता है। टाइम आता है? कभी रात को आता, कभी शाम को आता, कभी सुबह को आ जाता है। अभी रात में आते हैं। सामने को बुजुर्गो ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਾ ਬਾਕਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਾਦਰੀ ਲਾਏ ਨੇ। ये गरीब आदमी ने अपने वेशभूषा वास्ते लाया, गरीबा रोजी कमानी है और रोजी अच्छा, गरीब आदमी है माफिया? माफिया नहीं है, गरीब आदमी है ये। अच्छा माफिया तो है वो तो फिर और जगह मिलेगा ना। ठीक है, तो ये पैसे जो इसमें सारे इकट्ठे होने हैं वो गरीबों के लिए आप कह रहे हैं? कौन जी? ये वो बेचारे डब्बे में- अपने पेट के लिए, बच्चों के लिए कमा रहे हैं बेचारे। अच्छा, ये तरीका ठीक है? ये तरीका तो फिर वो ऐसे ही है। नौजवान हंस रहे, ये तरीका ठीक है गए? गलत है, गलत है। सही तरीका क्या है? सही तरीका अपने आकल आके कमाने चाहिए। ये मस्जिद का कोई काम, ये मदरसे का कोई बच्चे का पढ़ाते हो वो ठीक है, ठीक है ना। बकाया ये आप इस्तेमाल खुद नहीं कर सकते, ठीक है ना। बकाया बड़े बड़े ऐसे मरकज हैं जो वाकई में इंसानी खिदमत कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, खवातीन के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके नामों का शायद गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जी, जी। उनके नाम पे शायद गलत कहीं चंदा बॉक्स भी लगे हुए हैं। जी, जी। तो जहाँ जहाँ पर ये लगे हुए हैं वहाँ जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, आवाम की नज़र में ये पैसा कहाँ जा रहा होगा? आवाम की नज़रों में यही जा रहा भी है, जो बच्चे मदरसे में जो पढ़ते हैं उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। आवाम तो यही सोच रही होगी ना। शहर में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर ये ना लगे हों? ये कोई ऐसी जगह नहीं जो ये ना लगे हों। हर जगह, हर हर जगह। गली में, यहाँ इस रोड पर मैंने कोई 10वां देख लिया ये बॉक्स। आप इधर से शुरू होंगी ना, जितने खंबे होंगे उसके साथ लगे होंगे। दूसरा ये दुकानों में रखे हुए हैं, ये दावत इस्लामी दुकानों वाले में भी? ठीक हैं। दावत इस्लामी वाले अच्छा। ठीक हैं, उन्होंने वैसे बॉक्स रखे हैं, जिसका दिल करता है वो डाल के जाता तब से है। हर हम यहाँ स्टोर इंतजार कर रहे हैं। नंबर मेंशन किया है जिसने, अभी तक आया नहीं है भाई। वो फोन किया उसको, कई बार की है। दाढ़ी वाला आता है वो लेके चला जाता है यहाँ। अच्छा, तो आपने उनसे कभी पूछा नहीं है पैसे कहाँ इस्तेमाल हो रहे आप हैं? पूछूंगा वैसे। आप पूछेंगे? आप पूछेंगे। कह रहे हैं जी अब पूछेंगे। आप पैसे डाल दिए इसमें? हाँ जी, पैसे डाल हाँ दिए इधर इसमें? से कस्टमर काफ़ी डाल के जाते हैं। क्या सोच ये रखी सोच के उनकी? कि अच्छा जी सदके के पैसे हैं या खरात के पैसे। सदका देने का तरीका और नहीं है कोई इस्लाम में? ये पता नहीं है मैम। हाँ ये बात है कि वो मजदूर हो, कोई ऐसा वैसा घर गरीब हो, उसको दे दें। ये बॉक्स में डाल देना, कुछ और आता है वो निकाल के ले जाता है। कोई और आते हैं तो वो जो है वो पैसे डाल के इसमें ले जाता है। ये कुछ बुजुर्ग शहरियों को कह रहे हैं कि गरीबों ने जो है वो अपने लिए बॉक्सेस लगाए गए हैं पैसे जो है इकट्ठे करने के लिए। सामने को क्या हाल है सर आपका? सर ये जो सामने चंदा बॉक्स आप देख रहे हैं ये किस मकसद के लिए लगाया गया है यहाँ पर, कुछ मालूम है आपको? और सदका खराज के लिए, जी, सदका खराज जमा सदका करने खैरात का ये तरीका ठीक है? ठीक तो नहीं है, बस जो लोग गुजरते हैं वो डाल देते हैं कुछ ना कुछ। कहाँ लिखा हुआ है इस तरीके का? ये मतलब कभी ये पढ़े? मतलब इसको कहा नहीं जा सकता कि मस्जिद के लिए खर्च हो रहा है कि वैसे बिल्कुल, हाँ। ये कह सकते हैं। ये कह सकते हैं लोग इसमें पैसे डालते हैं। ये दुकानदारों को इल्म होगा, हम तो इधर सामान लेने आए हैं सामने दुकान से ना, सामान लेने मतलब आए जो हो, इधर जिनका क्या- जी। रहते हैं ना रहायशी है, उनको बेहतर पता होगा इसमें क्या डालना है क्या नहीं। और ये पहले बड़ी बात ये है कि मस्जिद के बाहर नहीं लगा हुआ, ये मस्जिद के मस्जिद के बाहर नहीं लगा हुआ, ये इधर मस्जिद के बाहर भी लगे हैं, लेकिन शायद वो मस्जिद के लिए लगे हुए हैं। शहर लाहौर में जगह जगह चंदा बॉक्स लगाए गए हैं भाई, मुझे बताएं किस मकसद के लिए लगाए जाते हैं? ये हमारी जो जी मस्जिदात हैं उनकी तमीरियत के लिए लगाए जाते हैं, और जो अच्छा। बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके लिए लगाए जाते हैं कि उनकी इमदाद हो सके। वो बच्चे जो वहाँ पर मस्जिदों में आते हैं पढ़ने के लिए, हाँ जी। वहाँ कुछ रहते भी हैं बच्चे जिनके पेरेंट्स उनको छोड़ के जाते हाँ हैं जी। मदरसों में कुरान हिफ्ज़ करने के लिए। हाँ जी। जब घर में से सहूलतें पहुँच रही होती हैं बच्चे के लिए, तो ये क्या जरिया है फिर? ये ज़रिए इसीलिए है क्योंकि मदरसे वाले उनकी आमदन नहीं है। जैसे हम किसी कारोबार में मेहनत करते हैं ना, हमें फ़ायदा मिलता है, वो दीन फैला रहे हैं। ये वो कारी ये साहब, आमदन का तरीका कार ठीक है? ये आमदन का तरीका का ठीक नहीं। ये हुकूमत से हम अपील करते हैं, आप ये अपील करें कि जो मदरसे गाह हैं उनमें जो से उलमा कराम है उनकी सैलियाँ लगाई जाएँ, उन्हें सैलियाँ प्रोवाइड की जाएँ। हाँ, कभी आपने देखे जो उलमा कराम है हमारे, जो हमारे माशरे की इस वक्त बात करें तो उसमें रीढ़ की हड्डी की तरह उनका किरदार है, यानी हमारे दीन इस्लाम की तरफ वो राग़िब करते हैं। वहाँ पर हम बात करें अगर चंदा बॉक्स की, तो इसकी इस्लाम में वैल्यू है नहीं है? मजहबी स्कॉलर से मैंने बात की है प्रोग्राम के आगाज़ में, उनका कहना है कि चंदा ज़रूर इकट्ठा करें,
लेकिन जो पैसे इकट्ठा किया जा रहा है वो मुझसे को मिले भी तो सही, तो इसमें जो पैसे इकट्ठा हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? ये आप कैलकुलेशन कर ले, जितना कर्जा है हमारे पे अच्छा, वो हमें प्रोवाइड हो रहा है, हमारे पे लग रहा है। ये हर इंसान ने एक कमाई का जरिया बनाया हुआ है, यानी कमाई का जरिया समझ ये लें। कमाई का जरिया है। मैं उलमा कराम से भी ये कहना चाहूँगा, पाकिस्तानी हुकूमत से भी ये अपील करना चाहूँगा कि ये चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए। एक नया और सच्चा पाकिस्तान बनाएं खुदा के लिए। इंडिया क्यों हमारे पे बात कर रहा है, हमारे से जंग कर रहा है, क्यों? हमारी कमज़ोरी उनके पास है। उन्होंने ये बात मीडिया में कह रहे, उन्होंने लाहौर को टारगेट किया हुआ है। लाहौर वाले शेर दिल न देखे फिर रहे हैं, कोई टेंशन है उन्हें? वो अभी भी बॉर्डर पे जाएंगे, अपनी जानें दे सकते हैं, मगर ये उलमा कराम ने कमाई का जरिए उलमा कराम ने नहीं बनाया। ये जो मसाजिद वाले हैं, हाँ। जैसे ये पीछे मस्जिद है, ये किसी से चंदा लेती हैं? नहीं लेते। तो बंद जो तबलीगी जमात वाले हैं वो पास से पैसे खर्च करते हैं, पास से पैसे खर्च करते हैं। यही सवाल है कि अगर अवामी खिदमत करनी है तो पास से बजाय पैसे खर्च करते इस सूरत में भीख मांग के डब्बे लगा के जगह जगह जो पैसे इकट्ठा करें, ये गलत बात है, ये गलत बात है। मैं ना डर होके ये बात करता हूँ हुकूमत से भी। ये सुनाए जरा तमाम माशरे के लोगों को जो समझ रहे हैं कि ये मस्जिद की खराब के लिए जा रहे हैं। ये नहीं, मस्जिद की खराब नहीं, ये अपनी जेब की खराब है। अच्छा, अब मैं 1000 रुपये कमा रहा हूँ, अगर मैं मसाजिद में जाके बच्चों को देखूं, अगर उनके तक ये सहूलत पहुंच रही है, अच्छा, मैं ये चंदा देता हूं तो ये मैं देखूं, इसके पीछे भी जाऊंगी। जो इनके ऊपर नंबर लिखे होते हैं कॉल की, इनको तो किसी ने भी नहीं की, मैंने भी नहीं की। मैं तबलीगी जमात में जाता हूँ, रेमंड वालों को लोग बुरा कहते हैं। अच्छा, वो लोग वहाँ पे जो खाना खिलाते हैं ना, हमारे बड़े थे, ठीक है, वो हमारा हाजी अब्दुल वहाब साहब, वो कहते थे कि हम यहाँ पे रेमंड में एक मुर्गी भी एक इंसान को खिला सकते हैं। ठीक है, ऐसे दीन नहीं फैलता। हाँ, यहाँ ये अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, इस दीन ऐसे फैलेगा, अपने पास से माल और जान की अपने लगाओ और दीन वो फैलाओ। बातें तो सारी दुरुस्त है, लेकिन इसकी इस्लाम में कहाँ हैसियत? आपने कुरान पाक पढ़ा है माशाल्लाह, हम लोगों को दीनी तालीम जो है वो हम लोगों ने हासिल की है। कहीं जिक्र सुना हो कि लाहौर शहर में, ये पूरे पाकिस्तान में चंदा बॉक्स लगा के जो वो खैरात इकट्ठी करनी है, ज़कात इकट्ठी करनी है? नहीं, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ दीन में, कहीं नहीं लिखा हुआ जी, यहाँ पे तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। भाई ने क्लियर कर दिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जगह जगह इस वक्त जो है वो चंदा बॉक्सेस लगाए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है खैरात के नाम पर। लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है कि ज़कात जो हम दे रहे हैं, खैरात हम दे रहे हैं, वो पैसे लग कहाँ रहे हैं। तो अभी हमने ये भी सुना है लोगों से कि जो जगह जगह बड़े मरकज़ के नाम पर लूट मार करने की कोशिश की जा रही है, उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी एक जो है वो जुर्म है। यानी कि इस बात की तस्दीक ही नहीं करनी कि जो उसके ऊपर नंबर मेंशन किया गया है उसके ऊपर कॉल करें, उस नंबर पे कॉल करें, मालूम करने की कोशिश करें कि कितनी सदाकत है इस बात में। शहर लाहौर में अभी हम सिर्फ एक रोड पर मौजूद हैं, जो वाहदत रोड से आगे इशरे है, और इशरे से आगे हम चुबुर्जी आए हैं, और हमें रास्ते में कितने ही ऐसे चैरिटी बॉक्स मिले हैं जो कि लोगों का मुँह बोलता सबूत है कि जो पैसे इसमें इकट्ठे किए जा रहे हैं वो कहीं इस्तेमाल ही नहीं किए जा रहे। मालूम भी नहीं कि पैसे जाते कहाँ। हमारे साथ रहिए और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, इस बारे में क्या कहते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अभी लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है कि वो किस तरह से बाकायदे तौर पर क्लियर कर रहे हैं कि इन चंदा बॉक्स की हमारे माशरे में, हमारे इस्लाम में किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन मजहबी स्कॉलर भी यही कह रहे हैं, और इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अभी भी आप देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है चुबुर्जी अनार के लिए साइन बोर्ड प्रॉपर लिखा हुआ है कि यहाँ पर हम इस लोकेशन पर मौजूद हैं। और इसके अलावा इसके नीचे ही यहाँ पर आप देखें ये चंदा बॉक्स शायद हमारे शहर लाहौर की खूबसूरती को भी ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि जगह जगह ये लगाए गए हैं। कहीं पर मेट्रो स्टेशन पर आप देख रहे हैं वहाँ पर लगे हैं मेट्रो स्टेशन जो कि चाइना की तर्ज पर बनाए गए थे। शंघाई पुल की बात कर लें तो वो भी चाइना के शंघाई पुल की तर्ज पर बनाए गए थे। बहुत सारे ऐसे जो शहर लाहौर की खूबसूरती के मेन पॉइंट्स हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं इनकी खूबसूरती को मान भी कर रहे हैं। तो अभी आप देखें कि यहाँ पर भी लिखा गया है कि सदका हर मुसीबत को टाल देता है, लेकिन इसकी अहमियत क्या है, ये इस्लामिक कितनी जो है हैसियत रखते हैं वो आपने जान ली। लेकिन इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो थोड़े से आगे से डिस्टेंस में भी आपको नज़र आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जगह जगह ये बॉक्सेस लगाए गए हैं जी, किस हैसियत से? बस अब इसका कोई
प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। कोई जैसे है ऐसे कोई मर्जी जो मर्जी लगा दे, इसके अलावा जो मर्जी पैसे निकाल के चाहे नशे यहाँ पे छोड़ दे, तो ये क्या पता है किसका है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इधर आप इसको देखें, ये ताला लगाया गया है। लोगों का कहना है कुछ मोहल्ले से हम होके आए हैं, चबुर्जी से हम होके आए हैं। हाँ। लोगों का कहना है कि जगह जगह ये लगे हैं, रात के औकात में कुछ लोग आते हैं। हाँ। और ये खोल के पैसे निकाल के ले जाते हैं। हाँ, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? हाँ, कोई पता नहीं है कि किसका सिलसिला है किसका नहीं है। ऐसे जहाँ मर्जी लगा दें, लोग तो बेचारे उन्होंने डालना होता सदका, जिससे बेहतर है कि वो सदका कबूतर है यहाँ पे उनको डाल दिया करें। सदका देने का तरीका क्या है वैसे? सदका ये है कि सदका जिन जगहों पे लगता है उनके लिए होता है सदका। हाँ। जो सही हकदार है ये नहीं है, इसमें पता नहीं कौन है कितने ले जाता है। लिखा हुआ ही नहीं, बस ये लिखा है कि हर मुसीबत को डाल देता है सदका, ये तो सबको मालूम है। लेकिन सदका देने का तरीका ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल आपकी नज़र में क्या है? नहीं, ये ठीक नहीं है। सदका जो है प्रॉपर जिन लोगों को मिलना चाहिए उनको मिलना चाहिए। ऐसे नहीं जो मर्जी लगा दो, जो मर्जी चाहे नशे ही लगा के हो, क्या पता है। यानी कि हम ये समझे कि एक माफिया है इसका जो मौजूद है जगह जगह, और एक तरफ हम देखते हैं कि भिखारी माफिया भी मौजूद है शहर लाहौर में। हाँ। लेकिन शायद उन्होंने अपना जो रूप है वो सूरत में धार लिया हुआ है। शायद हो सकता है, मे बी हो सकता है। एक और शहरी यहाँ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। सर, अभी हम बात कर रहे हैं, अभी आप थोड़ा पैदल चल के आगे जाएंगे, आपको एक और बॉक्स नजर आएगा, फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, एक और बॉक्स नजर आएगा। मैंने अभी तक जितना विजिट किया है, मुझे लगभग जो है वो 20 बॉक्सेस नजर आ चुके हैं। आए मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे साथ ही आ जाए तो आपको वो दिखा देते हैं कैमरे की आंख से। थोड़ा सा वो सामने देख लें आप कि वहाँ पर सिटिंग पॉइंट बना हुआ है लोगों के बैठने के लिए, और वहीं पर एक और बॉक्स लगाया गया। इसकी अहमियत क्या है? जी देखें, इसमें जो बॉक्स लगाए गए हैं ना, इसका चेक एंड बैलेंस ज़रूरी होना चाहिए जी। जिसकी तरफ से लगे हैं, जिस हाँ। इदारे की तरफ से लगे हैं, उसका कोई यहाँ कोई नाम इतना मेंशन नहीं है, सिर्फ जी। सदका का नाम लिखा हुआ है। सदका जो है ना, वो सदका अपने हाथ से देना चाहिए और मुस्तहिक बंदे के पास पहुँचना चाहिए। अपने करीबी हुक्म ये है कि अपने करीबी बंदे को देखें। हाँ जी। अपने रिश्तेदारों में देखें, अजीज़ों में देखें कि बंदा मुस्तहिक है, उसको आप सदका दें। जी। इस तरह डब्बों में डाल के, ये तो बिजनेस लगता है मुझे, ये मैं हाँ कोई छोटा मोटा बिजनेस ये तो मैं कह रही हूँ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हाँ। इसको गवर्नमेंट लेवल पे इसको देखना चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पे ये भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे देखना चाहिए। पता होना चाहिए कि किसने लगाया है। हाँ, Who has fixed here? ये देखें, इसके ऊपर एक नंबर मेंशन है। इसमें सिर्फ अगर- एक तावन का लिखा हुआ है और जी। ज़कात, सदकातियात, सदका। और साथ में ये भी लिखा गया है कि 10 रुपए दें आप दुनिया के लिए और 70 रुपए दें आप आखिरत के लिए। आखिरत। यानी आप 70 रुपए दें और आप अपनी आखिरत बख्शवाएं। ये आखिरत का तो हर एक को पता होना चाहिए हाँ। और आखिरत में हर एक को ही इसका हिसाब किताब देना है। लेकिन ये जो जगह जगह पे ये लगे हुए हैं, इसका बकायदा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए आप, इधर भी एक नंबर मेंशन ये किया ताले गया लगे हुए हैं, हाँ। ताला आके खोलते हैं, अपने वो पैसे निकाल के ले जाते हैं। आपने इस तरह कभी का पैसे डाले इसमें? नहीं, मैं तो खुद अपने हाथ से देता हूँ। जो आप सदका देते हैं, क्या तरीकाकार है आपकी नज़र में सदके का? जो मुस्तहिक बंदा है, हाँ। जो कोई बेवा है, यतीम है, कोई ऐसा या कोई ऐसा अदारा जो जिसपे वो काम कर रहे हैं, उस वेलफेयर का काम कर रहे हैं, उसमें नज़र आना चाहिए। ये कोई नज़र आने वाली बात नज़र नहीं आती। इसका कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये जो इसके ऊपर नंबर लिखा गया है, हाँ, कभी तो कॉल किया आप लोगों ने? आपको करना चाहिए ना, आप मीडिया हाँ। वाले हैं, आप इनसे एक पूछें। बार दोबारा से जो इस नंबर को अभी आप देख लें कैमरे की आंख से, कॉल करते हैं इस नंबर पे दोबारा, पूछें कि वो और- किस हैसियत से ये और कर रहे चेक हैं। करने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब इनका क्या कहना है। और साथ ही साथ ये भी लिख दिया जाता है कि सदका मुसीबत भी डालता है। लेकिन सदका देने का क्या तरीकाकार है वो ये यहाँ पर बता रहे हैं। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन आप देख लें, अस्पताल आप देख लें, कोई लाहौर का ऐसा कोना नहीं बख्शा गया। शॉप के अंदर भी लिखा हुआ अब ये नहीं पता ये कहाँ चला जाता है, किसी को पता है? सही जो चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है इसका। कसूर किसका है इसमें? कसूर इसका कसूर हुकूमत का? एनडी जी की हुकूमत का कसूर है। नहीं, हुकूमत देखे ना इस तरह की चीज़ों को, कसूर को हुकूमत देखे नूरजहान का है बस, इस तरह देखना है। और मैंने कसूर नूरजहान का है। नूरजहान का कसूर है कैसे? तो नूरजहान कसूर की है ना। ये वाकई हकीकत है, सदका मुसीबत को टाल देता है। ठीक है। ये मैंने भी देखा है, मैं बीमार हो गया था नमूनिया, मैंने 300 रुपये मज्जर ने दिया तो मुझे आराम आ गया था। तो अब भी मैं इसमें डालता हूँ। आप पैसे डाल रहे हैं इसमें? हाँ। ये कह रहे पैसे डाल रहे हैं। मेरी बात सुनो, जो सदका देता है पैसे जब कहाँ जाएंगे ये? ये जाएंगे वो जो सबद टोपी वाले नहीं हैं कराची में,
सबर टोपी वाले, पगड़ी वाले। इनका तो कहना है कि हम तो किसी किस्म के इस तरह के बॉक्स नहीं लगा रहे। लिखा हुआ है इसके, उनके पास जाएंगे। ये तो देता है उसका तो ये आपके सामने पैसे डाल रहे हैं इसमें, ये गलती नहीं कर रहे। सरकार जो देता है उसका तो हो जाता है। आराम आ जाएगा, ये देखो ना, आराम आ जाएगा। ये देखो मुझे, ये देखिए जरा कैमरे की आंख से। भाई वो कहते हैं ये जो दे रहा है ये जुए पे थोड़ा ही दे रहा है, ये तो नेक नीयत से दे रहा है ना, इसका हो जाता है। आगे जो है पता नहीं क्या होता है। अल्लाह कहते हैं 10 दुनिया 70 आकर, ये 10 में 50 डालूंगा ना तो मुझे कितने 10 ये 50 दुनिया में मिल जाएंगे, तो आखिर में आप हिसाब कर लें तो कितने मिल जाएंगे। 70 से मल्टीप्लाई। हाँ, ये कॉन्सेप्ट ठीक है बिल्कुल इनका जो अभी इन्होंने किया है। इनकी नीयत पे डिपेंड करता है, इनकी नीयत सदका देने की, ये ठीक है उन्होंने दे दिया, लेकिन सवाल तो ये कहाँ है जा कि रहा ये है, खजाना कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहा है, इसको कौन खर्च कर रहा है, किस तरह खर्च हो रहा है, ये देखिए ना इसको। करके देखो ना ये कहाँ जा रहा है। फोन करके देख लेते हैं, मोबाइल दीजिएगा एक बार, ताकि इस नंबर पे हम कॉल करके देखें कि जो भाई साहब हैं आखिर ये कहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अभी तक कोई किसी किस्म का जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा उनकी तरफ से। और इसी तरह शहर लाहौर में जगह जगह जो चैरिटी बॉक्स लगाए गए हैं, और यहाँ पर अभी बुजुर्ग शहरी ने इसका भी मिसाल कायम की है कि मैं सदका तो दे रहा हूँ। इसी बुनियाद पर एक बार दोबारा से कॉल करके देख लेते हैं कि शायद ही वो अटेंड कर सकें, या इनके नंबर से करवा के देख लेते हैं। तो अभी आप देखें कि सर हमने नियत करके सदका डाल दिया इसमें। सदका देना, हाथ से सदका देना चाहिए, गोश्त का सदका देना चाहिए, तरीकाकार है क्या सही? किसी शक्ल में आप करते हैं, किसी शक्ल में मैं लेता हूँ 600 रुपया दिहाड़ी, तो मैं 1200 रुपये किलो का, ये 50 रुपये किलो ना, ये ठीक है। अगर 10 रुपये देंगे 10 दुनिया में 70 आखिर, ठीक। इसमें देखिए सदका तो पैसे की शक्ल में भी दे सकते हैं, किसी शक्ल में भी सदका दे सकते हैं आप, लेकिन सदका जहाँ दे रहे हैं वहाँ चेक करें ना कि सदका सही यूज हो रहा है कि नहीं है। तो ये हमें देखना है, जो हम दे रहे हैं किसको दे रहे हैं, किस जगह पे दे रहे हैं, क्या ये सही तरीके से यूज हो रहा है, ये तो हमने देखना है ना। कि ऐसे जगह जगह पे उन्होंने गले रखे हुए हैं और ये रखे हुए हैं डब्बे से, बताएं जहाँ ये ना लगाओ। ये हर जगह पे लगे हुए हैं, ये हर जगह पे मैंने देखे। भगतपुरा में लगे हैं, चाइना सिटी में लगे हैं, खोखर रोड पे कभी पैसे निकालते हुए देखा किसी को? कोई आया है ताला खोल के पैसे निकाल रहे हैं? नहीं मैंने नहीं देखा। तो यहाँ देख लें, हम आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आगे चलते हैं, आपको रास्ते में ही अभी हमें मज़ीद बॉक्सेस नज़र आए हैं, तो आगे चलते हैं। तो नाज़रीन अभी रास्ते में भी आपने देखे कि मेट्रो स्टेशन भी जो है वो महफूज नहीं है, उन्हीं के पास जो हैं वो स्टूडेंट्स भी गुजर के जा रहे हैं, आम पब्लिक गुजर के जा रही है, और वहाँ पर भी चैरिटी बॉक्स लगाए गए हैं। और इंसान जब किसी परेशानी में मुब्तला होता है तो वो यही सोचता है कि शायद ये बॉक्स नज़र आ गया है, तो इस बॉक्स में जो है वो मैं पैसे डाल दूँ खैरात के लिए, तो शायद मेरी मुसीबत जो है वो टल जाए, शायद सदक़े से मेरी मुसीबत टल जाए। लेकिन भूल रहे हैं कि पैसे सदक़े के जाते हैं कहाँ पे। अभी भी आप देखिए कि यहीं पर आसपास ही हम लोग मौजूद हैं, नारकली वाली साइड पर। यहाँ पर भी आप देखेंगे वहाँ पर एक पिलर के पास ही जो है वो चंदा बॉक्स जो है वो लगा हुआ है। इसी तरह ऑपोजिट साइड भी आप देखें, वहाँ पर भी ये बॉक्स लगाए गए हैं। तो जगह जगह कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर ये बॉक्सेस ना लगे हों। लेकिन इनकी हैसियत क्या है और इसके अलावा इनका पैसा जा कहाँ रहा है, वो लोगों की ज़ुबानी आप सुन रहे हैं। सदका जो है उसका सही तरीकाकार क्या है वो लोगों से जानने की मज़ीद कोशिश भी करते हैं। क्या है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं काम करते। हालात कैसे जा रहे हैं फिर? बहुत नॉर्मल जा रहे हैं। पहले कोई काम करते थे आप? ऑनलाइन करता हूँ हार्ड ड्राइव का। अच्छा, तो अभी मुझे ये बताएं कि जब कोई मुसीबत आती है तो इंसान ये सोचते है कि सदका दे दिया जाए। बिल्कुल अच्छी बात। ऐसा ही है, सदका जो है वो मुसीबत को टाल देता है। सदके का तरीका कर क्या होता है? इंसान किस तरह से सदका देता है? अपने हालात देख के बस उसके हिसाब से जो इंसान को होना चाहिए तौफीक इंसान को देना चाहिए। ठीक है, पैसों की सूरत में? बिल्कुल, जैसे आपके जो आपको इनके मुनासिब लगे होना चाहिए। अच्छा, किसी परेशानी में अगर आप मुब्तला हैं तो रास्ते में अगर आपको एक डब्बा नज़र आ जाए जिसके ऊपर लिखा गया हो कि सदका हर मुसीबत को टाल देता है, इसमें पैसे जो है वो आप डाल के जाएं, तो वो सदका कंसीडर किया जाएगा? आई डोंट नो, इसका मुझे भी इतना नहीं पता। शहर लाहौर में जगह जगह इस वक्त जो सदक़े के नाम पर खैरात के बॉक्सेस लगाए गए हैं वो दुरुस्त काम है? आई डोंट नो, मालूम ही नहीं है। बहुत सारी आवाम को जो वो मालूम ही नहीं है कि
यहाँ पर जो जगह जगह बॉक्सेस लगाए गए हैं उनका जो तरीक़ाकार है वो है क्या, किस लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखें ये तीसरा बॉक्स है जो हमें अभी तक नज़र आ चुका है। और भी लोगों से बात करते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक। लाहौर से ताल्लुक़ है आपका? मेरा उकाड़ा से। उकाड़ा से ताल्लुक़ है। अच्छा, शहर लाहौर में अभी तक आपने कोई ऐसा कोना देखा है जहाँ पर आपको डब्बा नजर ना आया हो सदके के नाम का? वो हर जगह पे लगा हुआ है। किस नाम से लगा हुआ है? ये पता नहीं क्यों लगा हुआ, हर जगह पे जहाँ पे जाता हूँ वहाँ पे लगा होता है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ लगे होते हैं। ऐसी कोई जगह बता दें हर इशारे पे लगा हुआ, हर पार्क में लगा हुआ। ये पता नहीं क्यों लगा हुआ, इसका नहीं मुझे पता करने की कोशिश की कभी आपने? नहीं, ये कभी कोशिश नहीं की। आप कहाँ से अभी बताए थे अपना ताल्लुक? उकाड़ा से। उकाड़ा से। तो उकाड़ा में नजर आए कभी आपको? उकाड़ा में भी लगी हुई है, जगह जगह पे लगी। यानी पूरे पाकिस्तान में हम समझे कि लगे हुए हैं जी। लगाए किस लिए गए हैं ये मालूम है? ये नहीं पता मुझे। उसके ऊपर लिखा गया है कि सदका दे के जाएं। वो यही लिखा होता है, सदका जारी है। बस यहाँ पे पैसे दे, सदका जारी है। पैसे डाले कभी आपने उसमें? मैंने भी काफ़ी दफा डाले। आपने भी पैसे डाले हैं, तो आपके समझते हैं वो जो पैसे आपने डाले होंगे वो पैसे गए कहाँ होंगे, वो इस्तेमाल कहाँ होंगे? मेरी तो सोच यही है कि वो जो जिसने डब्बा लगाया था वो आगे जो मदारस हैं उनको वो देते हैं। ज़्यादा कर वो जो मदारस में बच्चे पढ़ते हैं, और मदारस वालों को मालूम भी होता है कि ये डब्बे हमारे? हाँ, उनको पता होता है। और वो जब वो फिल हो जाते हैं हफ्ते बाद, जब हफ्ता गुजरता है हफ्ते बाद वो आते हैं, खुद वो निकालते हैं और ले जाते हैं। अच्छा, मदरसे में जो है वो लगाए जाते हैं जो बॉक्सेस मदरसे के नाम पर, तो वो किस लिए लगाए जाते हैं? ये पैसे इकट्ठा होता है अगर, तो मदरसे उसका क्या करता है? मदरसा उस पैसे का? में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत गरीब होते हैं जो पढ़ते हैं। अच्छा। ठीक है, उनके खाने पीने का इंतजाम होता है, इसलिए इस वजह से इस यानी ये कॉन्सेप्ट है ये इस काम आप समझते हैं ये काम ठीक जा रहा है? सदका जारी है, ये तो होना चाहिए। सदका जारी है, सदके के और भी तरीके तो हैं। और भी तरीके हैं, वो सब करते हैं जो करने चाहिए। तो जिसको जो जैसे अच्छा लगता है वो कर लेता है। यानी कि ये दुरुस्त अमल है, ये बिल्कुल ठीक जा रहा है। ये होना भी चाहिए और होना भी चाहिए, ये कह रहे हैं जी होना भी चाहिए। मुझे आप बताएं कि पूरे लाहौर में इस वक्त ये जो चंदे के नाम पे डब्बे लगाए गए हैं, अभी वो नौजवान मदरसे में पढ़े लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि इसकी हैसियत क्या है। जी, और कोई चंदा ही डालता है इसके अंदर। अच्छा, वो चंदा किस मकसद के लिए डाला जा रहा है? भाई अल्लाह के राह पे भाई कोई भी गरीब हो उसको मिल जाए, इसी चीज़ लिए डाला जाता है। ये ठीक है काम तो ठीक है, वाकई नहीं पता जाता किधर है, जाते किधर है। सवाल ही यही है कि पैसे इसके जा कहाँ रहे हैं। हाँ, इसका मालूम नहीं है भाई किधर जाते इसका मालूम नहीं है। तो जैसे कि हमने कहा था, यहाँ के लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी है। आगे चलते हैं, आगे चल के जो है वो कहते हैं जी। अच्छा, इसके ऊपर जो नंबर है आपने कॉल की है इसके ऊपर कभी? नहीं, मैंने कॉल नहीं किया, लेकिन आप खुद देख लें ये लगा हुआ। ये कॉल करके आपने पता किया कभी कि पैसे कहाँ जा रहे हैं? हमने कभी नहीं पता किया। यही तो बात है, आप तस्दीक ही नहीं कर रहे हैं जब एक चीज़ की, तो आपको कैसे मालूम कि पैसे कहाँ जा रहे हैं? लेकिन ये लगा तो हुआ, अभी देख रहे हैं। लगे तो हुए हैं लेकिन मालूम नहीं है कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। इसी तरह अस्पतालों के बाहर भी जो है वो इन बॉक्सेस का सरेआम जो है वो हम देखते हैं कि इस्तेमाल हो रहा है, लगा कर पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। और यहाँ पर हैरत की बात यह है कि लोगों के मुंह से हम ये सुन रहे हैं कि रात के औकात में ही लोग यहाँ से पैसे निकालने आ रहे हैं। दिन की औकात में कभी किसी को नहीं देखा कि यहाँ से पैसे निकाल के लेके जा रहे हैं। यानी रात की औकात में मौका मिल जाता है पैसे निकाल कर लेके जाने का, लेकिन वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? नाज़रीन, जैसे कि अभी आपने तमाम प्रोग्राम में सिचुएशन देखी है कि जैसे अदालतों की हम बात कर रहे हैं, अस्पतालों की बात कर रहे हैं, स्कूल्स, और इसके अलावा किसी भी इंस्टीट्यूट की आप बात कर लें तो वहाँ पर आपको बॉक्सेस नज़र आएंगे और ये बॉक्सेस आपको रंग बिरंगी शक्लों में नज़र आएंगे। अभी आप कैमरे की आंख से देखें, यहाँ एक और बॉक्स मौजूद है। इसके ऊपर किसी फाउंडेशन का नाम नहीं है, इसके ऊपर ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम मौजूद है, ना ही इसके ऊपर लिखा गया कि आखिर है किसकी मलकियत। बस ज़ुकात इकट्ठी की जा रही है, खैरात इकट्ठी की जा रही है, जा कहाँ पे रही है ये मालूम ही नहीं है, ना ही हमने मालूम करने की कोशिश करनी है। हम लोग अस्पतालों से बाहर निकलते हैं परेशानी के आलम में, कोई अजीज़ हॉस्पिटल में एडमिन है या फिर उसके अलावा रास्ते से कहीं से गुजर रहे हैं, तो हमें इस तरह के बॉक्सेस जगह जगह नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर लिख के लगाया गया कि एहतियात, ज़ुकात, खैरात जो हैं वो आप इस डब्बे में डाल दें। और इस्लाम में इसकी कितनी हैसियत है वो मजहबी स्कॉलर की गुफ्तगू भी आपने सुन ली कि इस्लाम ज़रूर कह रहे हैं कि आप चंदा इकट्ठा करें, इस्तेमाल करें, लेकिन मुस्लिम लोगों तक पहुँचे भी तो सही। तो क्या आप लोग खुद समझते हैं कि जो पैसा इसमें इकट्ठा किया जा रहा है वो मुस्लिम लोगों के पास जा भी रहा है कि नहीं?
तो इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो इसमें ना ही इसको कोई इदारा ऑन करने को तैयार है, ना ही कोई शख्स ऑन करने को तैयार है कि ये आखिर है किसका। और सबसे बड़ा सवाल हुकूमत पंजाब, जिनको मालूम है कि शहर लाहौर की खूबसूरती हमने जो है वो दुगनी रात चुगनी मेहनत करनी है उसके लिए, लेकिन ये मालूम करने की कोशिश नहीं करने की जगह जगह ओवर हेड ब्रिजेस पर, स्कूल्स पर, यूनिवर्सिटीज़, अस्पतालों की खूबसूरती को जो इस तरह के खैरात बॉक्सेस ख़राब कर रहे हैं उस पर भी थोड़ा सा काम करना है। तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन जाते जाते ये मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरह खैरात देनी चाहिए, जो इस्लामी तरीक़ाकार है, वो अफजाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, उन्होंने बताया कि तरीक़ाकार क्या है। कुछ और भी प्रोग्राम में हमें कुछ ऐसे लोग मिले थे जिनको इस चीज़ का नॉलेज है, उन्होंने भी बताया कि तरीक़ाकार क्या है। उसके बावजूद हम जो है इसमें खैरात करके ना सिर्फ अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं बल्कि उन लोगों के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं जो मुस्तहिक़ हैं, उन तक पहुँच नहीं रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।